आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल जी का सीना अचानक धड़कने लगा। उनमें प्राण आ गए। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसा अलौकिक और दिल को छू लेने वाली घटना आज हमारे सामने आई है, जिसे सुनकर बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी पर आपका विश्वास और भी अधिक अटूट हो जाएगा। लड्डू गोपाल के प्रति आपके मन में श्रद्धा और भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, जब हमारी भक्ति पर सवाल उठते हैं, बाल गोपाल जी के होने ना होने का प्रमाण मांगा जाता है, तो वह ऐसी लीला रचते हैं कि साइंस भी हैरान हो जाता है और यह कहने पर विवश हो जाता है कि कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जो साइंस से परे है। साइंस भी ठाकुर जी के अस्तित्व को नहीं नकार सकता। चलिए सुनाते हैं इसी के साथ दिल को छू लेने वाली यह लीला कथा, जो महाराष्ट्र में रहने वाली सीमा जी ने हमारे साथ शेयर की है। दोस्तों, महाराष्ट्र में सभी लोग साईं बाबा को बहुत मानते हैं, लेकिन उन्हीं साईं बाबा भक्तों के बीच एक लड्डू गोपाल भक्त सीमा जी है, जिनकी भक्ति से खुश होकर बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी ने ऐसी लीला रची कि सब देखते ही रह गए। दरअसल सीमा जी बहुत गरीब परिवार में पली और बड़ी हुई। बड़ी होने के बाद उन्होंने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में जाना और छोटे से बाल गोपाल जी का विग्रह लेकर आई। उनके मम्मी पापा साईं बाबा के भक्त थे, लेकिन सीमा जी हमेशा बाल गोपाल के ही भजन गाती थी, उनकी ही सेवा करती थी, उनकी ही भक्ति करती थी। कई बार उनके माता पिता ने उन्हें कहा भी, लेकिन वह यही कहती थी कि जब मैं आप लोगों को नहीं मना करती तो आप भी मुझे मत रोकिए। आप साईं बाबा को मानते हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं तो अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की ही पुजारन हूँ। सीमा जी की मम्मी भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वह उन्हें कभी नहीं रोकती थी। वह कहती है, चलो किसी न किसी भगवान की तो सेवा कर रही है, मतलब इसमें श्रद्धा है, भक्ति है, भगवान की पूजा करती है, यह तो अच्छी बात है। जरूरी नहीं कि हम साईं बाबा की पूजा करते हैं तो यह भी उन्हीं की पूजा करे। इसका जिसमें मन हो वह उनकी सेवा कर सकती है। मायके में तो उन्हें बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा के लिए अनुमति मिल गई थी, लेकिन जब उनकी शादी होती है और बाल गोपाल को वह अपने साथ अपने ससुराल लेकर जाती है, तो उनके हाथों में बाल गोपाल जी को देखकर उनकी सासू माँ शोर शराबा करने लगती है। वह कहती है कि हमारे घर में साईं बाबा स्थापित है, यहाँ तुम इन मूर्ति को स्थापित नहीं कर सकती, इन्हें वापस अपने मायके भिजवा दो, यहाँ पर यह सब नहीं चलेगा। अब सीमा जी की नई नई शादी थी, तो उन्होंने ज्यादा बहस करना उचित नहीं समझा और चुपके से बाल गोपाल को लेकर अपने कमरे में चली गई। वहीं पर एक तरफ उन्होंने अलमारी में बाल गोपाल जी को स्थापित कर दिया। अगले दिन जब एक रस्म होती है, जब शादी के बाद बेटी अपने घर आती है, वह अपने घर आकर अपने मम्मी पापा को सारी बातें बताती है। वह भी उसे समझाते हैं कि तुम्हारी नई नई शादी है, उन लोगों की बात मान लेनी चाहिए, तुम बाल गोपाल को यहीं छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी मम्मी इनकी सेवा कर लेगी। लेकिन सीमा जी बाल गोपाल के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती थी। वह उन्हें इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि उनके बगैर सीमा जी का दिन शुरू ही नहीं होता था। तो इसलिए वह मना कर देती है और कहती है कि मैं अगर जाऊंगी तो बाल गोपाल को साथ लेकर ही जाऊंगी। और दोबारा से वह बाल गोपाल को लेकर अपने ससुराल जाती है। इस बार वह चुपके से बिना किसी को कुछ कहे बाल गोपाल जी को अपने कमरे में ले जाती है। ससुराल जाते ही उनकी सास जो है वो सबसे पहला प्रश्न यही करती है कि बहू तुम उस मूर्ति को अपने मायके छोड़ आई या नहीं। तभी सीमा जी कुछ नहीं कहती और अंदर चली जाती है।
सीमा जी को अपने मायके में तो ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था, इसलिए बाल गोपाल की सेवा वह अच्छे से कर लेती थी। लेकिन यहाँ पर सारे काम की जिम्मेदारी उनके ऊपर ही थी। सारा दिन वह काम में लगी रहती थी, कभी ये करना कभी वो करना, तो बाल गोपाल के साथ बातें करने का भी टाइम उन्हें नहीं लगता था। बस भाग दौड़ कर भोग लगाना, उन्हें स्नान कराना, इसी तरह से सेवा चल रही थी। अब उनका मन बाल गोपाल के बगैर नहीं लगता था, तो काम करते करते वह मानसिक रूप से ही बाल गोपाल से बातें करती रहती। शादी के कुछ दिन बाद सीमा जी की सास ने घर में साईं बाबा के लिए पूजा रखी और उसमें उनके बेटा बहू को सम्मिलित होना था। सीमा जी का मन पूजा में लग ही नहीं रहा था, क्योंकि उस दिन काम के चक्कर में वह बाल गोपाल जी को भोग नहीं लगा पाई। तो बार बार उनके मन में यह आ रहा था कि बाल गोपाल भूखे हैं, उन्हें मैं भोग नहीं लगा पाई, वह मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें बार बार अनुभूति हो रही थी कि जैसे बाल गोपाल उन्हें पुकार रहे हैं। जैसे एक भक्त का मन बेचैन रहता है, वह किसी काम को करता है लेकिन उसमें उसका मन नहीं लगता। बार बार यही ख्याल मन में आता रहता है कि आज ठाकुर जी को भोग नहीं लगा, आज ठाकुर जी का ये काम रह गया, आज ठाकुर जी का वो काम रह गया। यही स्थिति सीमा जी के मन की हो रही थी। उन्हें बार बार लग रहा था कि आज तो मेरे बाल गोपाल भूखे रह गए, काम के चक्कर में मैं उन्हें भोग लगा ही नहीं पाई। तो इस वजह से उनका मन पूजा में भी नहीं लग रहा था। बार बार उनका मन बाल गोपाल की तरफ खींचा जा रहा था। अब जब काफी देर पूजा करते करते हो गई तो वह बेचैन हो उठी और अपने बाल गोपाल को भोग लगाने के लिए किसी काम का बहाना बनाकर पूजा के बीच में ही अपने रूम में चली गई। अब सीमा जी की सास ने सोचा, ऐसा क्या काम आन पड़ा कि बहू को पूजा के बीच से ही जाना पड़ा। यह देखने के लिए उनकी सास भी चुपके से सीमा जी के पीछे चल पड़ी। सीमा जी अपने कमरे में बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को जो प्रसाद बनाया था उसका भोग लगा रही थी। जैसे ही वह भोग लगाकर पीछे की तरफ देखती है तो उनकी सासू माँ जो है वो उनके पीछे खड़ी थी। सीमा जी कहती है कि उनकी सास इतने ज़्यादा गुस्से में खड़ी थी कि वह हम लोगों को बता भी नहीं सकती। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मैंने तुम्हें कहा था कि यह मूर्ति हमारे घर में स्थापित नहीं होगी, हम साईं बाबा के भक्त हैं, तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया। और चिल्लाते चिल्लाते कमरे से बाहर चली गई। सीमा जी कहती है कि मैंने उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मानी और शोर मचाते हुए बाहर आकर मेरे पति से कहने लगी, अभी के अभी उस मूर्ति को घर से बाहर निकालो वरना अच्छा नहीं होगा, वह मूर्ति यहाँ स्थापित नहीं हो सकती। बहू ने अनर्थ कर दिया, साईं बाबा का अपमान कर दिया, पूजा के बीच से उठकर चली गई। वहां पर आए सभी रिश्तेदार उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। अब मेरे पति भी गुस्से में आकर मुझे डांटने लगे और लड्डू गोपाल को घर से बाहर निकालने की जिद करने लगे। मेरी सासू माँ बार बार बाल गोपाल जी का अपमान कर रही थी। मैंने उनसे कहा कि आप किसी भी प्रकार की पूजा पाठ कीजिए, किसी भी देवी देवता की पूजा कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस तरह मेरे ठाकुर जी का अपमान मत करिए। वह कहीं नहीं जाएंगे, इसी घर में रहेंगे और मैं उनकी सेवा करूँगी। उस दिन न जाने इतनी हिम्मत सीमा जी कहती है मुझ में कहाँ से आई कि मैं बाल गोपाल के लिए डटकर खड़ी रही। मुझे इस तरह का व्यवहार करते देखकर मेरी सास का गुस्सा और भी अधिक बढ़ गया और वह बाल गोपाल को उठाकर बाहर की तरफ चल दी। मैं उनके पीछे दौड़ती रही लेकिन उन्होंने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को बाहर फेंक दिया। एक पल के लिए तो मैं जहाँ खड़ी थी वहीं पर स्थिर रह गई, लेकिन फिर अचानक से दौड़कर मैंने अपने बाल गोपाल को उठाया और सीने से लगाया। मुझे लगा जैसे मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई, उन्हें दर्द हो रहा है। मैं वह दर्द महसूस कर रही थी। जोर जोर से रोते रोते
बाल गोपाल को बार बार अपनी छाती से लगा रही थी। मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है। मेरी हालत को देखकर शायद मेरे पति को थोड़ा सा तरस आया और वह मेरे पास आकर बोले कि माँ की बात मान लो और जिद छोड़ दो, अंदर आकर पूजा को पूरा करो, देखो सभी देख रहे हैं। लेकिन मैं पागलों की तरह रोती रही। मुझे बार बार लग रहा था जैसे मेरे बाल गोपाल को चोट लगी है। वह कहते हैं कि सीमा, पागलों जैसी बातें मत करो, मूर्ति को चोट नहीं लगती, वैसे भी यह धातु की बनी है, देखो कहीं से टूटी भी नहीं। मैं उनसे कहती हूँ, मैं महसूस कर पा रही हूँ, मुझे पता है, मैं उनका दर्द अनुभव कर रही हूँ। माँ ने सही नहीं किया, उन्होंने मेरे बाल गोपाल के साथ अच्छा नहीं किया, उन्हें उसकी सजा अवश्य ही मिलेगी। तभी मेरी सास कहती है, तेरे बाल गोपाल में इतनी शक्ति है तो उन्होंने मुझे रोका क्यों नहीं? वह तो खुद की ही रक्षा नहीं कर पाए, फिर तेरी क्या करेंगे? हमारे प्रभु में तो बड़ी शक्ति है, हमारे साईं बाबा में तो बड़ी शक्ति है, तेरी इस मूर्ति में कोई शक्ति नहीं है। अगर इसमें शक्ति होती और तेरी भक्ति में शक्ति होती तो यह अवश्य ही मुझे रोक देते। मैं उन्हें कहती हूँ कि माँ जी, आपको मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल सजा अवश्य देंगे। इस बात को गुस्सा होकर वह सभी के सामने दौड़कर फिर से बाल गोपाल को मेरे हाथों से छीनने के लिए जैसे ही अपने हाथ बढ़ाती है तो एकदम से घबरा जाती है और अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे बड़ी तेज से झटका लगा, इस मूर्ति में अवश्य ही कुछ है। वह काफी घबराई हुई थी। मेरे पति कहते हैं, माँ तुम्हें कोई वहम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। वह दोबारा से बाल गोपाल लड्डू गोपाल को छूने की कोशिश करती है तो फिर से वही झटका अनुभव करती है और वह पूरी तरह घबरा कर एक तरफ जाकर खड़ी हो जाती है। मेरे पति भी बाल गोपाल के पास आकर उन्हें जैसे ही छूते हैं तो कहते हैं, जो वह कहते हैं उसे सुनकर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। उन्हें महसूस हुआ जैसे कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल का दिल धड़क रहा है। मैंने भी बाल गोपाल की तरफ जब देखा और अपने सीने से लगाया तो सचमुच मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल का सीना धड़क रहा था। हम दोनों महसूस कर पा रहे थे। जब उन्होंने वहां पर उपस्थित रिश्तेदारों को यह बात बताई तो उनमें से कुछ लोगों ने आगे बढ़कर यह देखा कि हम झूठ बोल रहे हैं या फिर सच। उनमें से कुछ लोगों को अनुभूति हुई कि मेरे बाल गोपाल मेरे लल्ला का सीना धड़क रहा था। कुछ लोगों को अनुभूति नहीं हुई और यह प्रभु की लीला ही है। मैं नहीं जानती कि उन लोगों को अनुभूति क्यों नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर काफ़ी लोगों को इस बात की अनुभूति हुई कि मेरे बाल गोपाल जी का सीना धड़क रहा था। जिन लोगों को बाल गोपाल लड्डू गोपाल के सीना धड़कने की अनुभूति हुई उन सब ने बाल गोपाल से माफ़ी मांगी। उन्हें देखकर बाकी सब लोगों ने भी उनसे माफ़ी मांगी। लड्डू गोपाल ने प्रमाणित कर दिया था कि वह मूर्ति नहीं बल्कि उनमें प्राण है। मेरी सासू माँ ने भी उनकी महिमा को स्वीकार किया और वह पहले ही काफ़ी घबरा चुकी थी। उन्होंने बाल गोपाल लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगी। मेरे पति तो उस दिन से बाल गोपाल लड्डू गोपाल के परम भक्त बन गए। वह भी अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर लड्डू गोपाल की ठाकुर जी की सेवा करते हैं और वहाँ पर उपस्थित जिन लोगों ने भी इस अलौकिक लीला को अनुभव किया था उन लोगों ने भी लड्डू गोपाल की महिमा स्वीकार की। सचमुच जब भक्ति पर उंगली उठती है या फिर कोई किसी भक्त की भक्ति का अपमान करता है, बाल गोपाल है या नहीं, उनके अस्तित्व पर कोई सवाल उठाता है तो वह प्रमाणित कर देते हैं। यह एक दुख की बात है कि कलयुग में भगवान को भी कुछ अज्ञानी लोगों को प्रमाणित करना पड़ता है, लेकिन जब भक्त की भक्ति पर सवाल उठते हैं तो हमारे ठाकुर जी भी पीछे नहीं हटते। वह ऐसी लीला रचते हैं कि सवाल उठाने वालों का मुंह बंद कर देते हैं। सीमा जी कहती है कि वह जब भी बाल गोपाल जी को
सीने से लगाती है तो उनकी धड़कन महसूस करती है। एक अलौकिक सुख की अनुभूति उन्हें होती है। अब उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से बाल गोपाल जी को घर में स्थापित करके उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। बाल गोपाल की कृपा से सीमा जी के घर में सभी खुशियाँ हैं। दोस्तों, बाल गोपाल लड्डू गोपाल कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि वह एक जागृत शक्ति है। और मैं अपनी हर वीडियो में यह बताती हूँ कि बाल गोपाल जागृत होते हैं, उनमें भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। वह हर चीज़ महसूस करते हैं और जब हम उनसे प्रेम करते हैं तो वह भी हमसे अटूट प्रेम करते हैं। हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारे सुख में दुख में हर घड़ी में हमारे साथ रहते हैं। अगर आपको यह लीला कथा पसंद आई हो तो दोस्तों इसे लाइक अवश्य करना और शेयर भी करना। बाल गोपाल ठाकुर जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। इसी के साथ राधे राधे।